हाय यार, तुमको पता है कुछ ना हिडन जेम कॉलेजेस होते हैं, कुछ एग्जाम्स के अंदर हिडन जेम टॉपिक्स भी होते हैं जो हमको लगता है कि यार हो सकता है टफ हो, एक्चुअली बहुत इजी और बहुत स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं। वैसा ही एक बहुत ही हिडन टॉपिक हमारे लिए है टाइम एंड वर्क, जो कमाल का इजी टॉपिक लगता है मुझे पर्सनली, और बहुत अच्छे से मार्क्स देता है वो। ठीक है, वैसे ही हमारे एक हिडन जेम है म्यूज़िक इंडस्ट्री के मुस्तफ़ा जाहिद। आई डोंट नो कितने लोगों ने नाम सुना है, बट उनके बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत गाने हैं और वो एक्चुअली एक हिडन जेम की तरह ही रह गए हैं। सो आज हम उनका ये गाना गाएंगे। एक खोया खोया चांद था जो था खफा खफा, एक टूटा टूटा ख्वाब था जो तुझसे था जुड़ा, एक आधी आधी आस थी जो पूरी हो गई, तुम मिल गए तो जाने क्यों ये दूर हो गई, जिया लागे ना पिया लागे ना, तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना। खोना बंद कर जाओ अपने प्यार मोहब्बत में, पता है तुमको पढ़ाई करनी ज़्यादा ज़रूरी है। हिडन जेम्स की हम बात कर रहे हैं, हिडन जेम है ये चैप्टर और बहुत इजी चैप्टर है। कुछ कन्वेंशनल मेथड्स भी एक बार हम देखेंगे जो इस टॉपिक को डिफ़िकल्ट बना देते थे स्कूल में, लेकिन उसके साथ कुछ इजी मेथड्स हैं जो इस टॉपिक को एकदम हलवा बना देते हैं। देखते हैं कैसे। चलो पहला, अब थ्योरी ही शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें कोर आइडिया दो ही चीज़ों पे है। वर्क सिर्फ दो चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करता है, वो है एफिशिएंसी उस इंसान की और कितने वक्त तक वो काम कर रहा है। व्हाट इज द टाइम दैट इज वर्किंग फॉर एंड व्हाट इज हिज एफिशिएंसी। ऑलराइट, सो इन अ सेंस इफ अ पर्सन कंप्लीट्स वर्क इन n days, 1 day का work is 1 by n, efficiency is 1 by n. This language, honestly, it is tough to understand to me. So I'm sure it is difficult for you as well. Faster person जो होगा उसकी higher efficiency होगी और वो वक्त कम लेगा. He'll take less amount of time. So we'll try to understand this in a very easier, in an easier way. एक आसान भाषा में कह लो या कैसे भी कह लो. Let's say क्या बात है, आसान भाषा होती है जब नंबर्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं. इफ A takes 10 days, efficiency is 1 by 10. Essentially he does 1/10 of the work in a day. Okay, सेम B की बात है. अब रेशियो ऑफ एफिशिएंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम. कहने का मतलब क्या, अब ये देखोगे तो विचित्र लग सकता है. माई ओनली पॉइंट इज A takes 10 days, B takes 5 days. सो टाइम टेकन का रेशियो क्या है, 2:1. यस और नो. तो एफिशिएंसी कैसी होगी, 1:2. इट इज ऑपोजिट. सीधी सी बात है ना. इफ यू कैन डू 2 times द वर्क देन आई कैन डू, तो तुम्हें टाइम भी तो 1/2 लगेगा, आधा. ये हमने परसेंटेजेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा था, ऑफसेटिंग वाला कॉन्सेप्ट. दैट इज इट. इसके ऊपर जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे काफ़ी आसान और सरल हो जाएगा ये टॉपिक. ओके, नेक्स्ट. अब एग्जाम्पल के लिए सी, दिस इज समथिंग दैट वाज टॉट कन्वेंशनली और मैं नहीं चाहता तुम ये सीखो. ये तुमने देखा होगा. 3 people आर वर्किंग, उनकी एफिशिएंसीज हैं लेट्स से x days. एफिशिएंसी नहीं, नंबर ऑफ डेज. A takes लेट्स से 10 days to complete a work, B days 20 days to complete a work, C days और other Z takes 30 days. तो टोटल एफिशिएंसी कैसे निकालते थे पर डे की, 1/10, 1/20, 1/30. दिस इज द कन्वेंशनल मेथड. ऑनेस्टली दिस विल ओनली कॉम्प्लेक्सीफाई योर सॉल्विंग. वी विल डू समथिंग एल्स. बाद में बताता हूँ अगली स्लाइड में. दो लोगों में क्या होता था, टाइम टुगेदर. A takes 10 days लेट्स से एंड B takes 20 days. तो टोटल टाइम वो टुगेदर कितना लेंगे, उसका फॉर्मूला ये होता है xy/x+y. ये शास्त्र से दूर है, सिर्फ शस्त्र है. मुझे ये पसंद नहीं, मैं नहीं चाहता तुम भी रट्टा मारो, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉजिक से बहुत इजीली हो जाते हैं. देखेंगे हम लोग कुछ समय में. ठीक है, ये मेथड जो है, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मेथड जो तुम्हारे सवाल यूं सॉल्व कर देगा. एग्जाम्पल ही लेता हूँ सीधा मैं. A takes 10 days, B takes 15 days. ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि इनकी एफिशिएंसी का क्या हालचाल है. टोटल वर्क कैसे निकालेंगे. 10 days और 15 का एलसीएम क्या होता है, 10 और 15 का 30 होता है. इन्होंने तो 90, एनीवे भूल जाओ, 30 होता है. ए को 10 days लग रहे हैं, 30 यूनिट्स. ये मान लो टोटल वर्क है 30 यूनिट्स.
ए को लग रहे हैं 10 डेज, तो पर डे वो कितने यूनिट्स कर रहा होगा? 3 यूनिट्स, यस और नो? बी 30 यूनिट्स 15 डेज में करता है, मतलब वो कितने यूनिट्स कर रहा होगा? 2 यूनिट्स। यहाँ से एस्टेब्लिश हो गया, मतलब अगर दोनों साथ में काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 + 2 5 यूनिट्स। टोटल काम कितना करना है? 30, पर डे 5 हो रहा है, कितने दिन लगेंगे? 6 डेज इन टोटल। क्या है, समझ में आ रहा है? दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल कॉन्सेप्ट, इससे मोस्ट ऑफ द सवाल तुम्हारे यूं ही निकल जाएंगे। क्या ये बात समझ में आती है? इन्होंने एलसीएम की जगह 90 यूनिट्स मान लिया है वर्क को, 10 और 15 का, तब जाके उनका ये वैल्यू आया था। हमने सीधा एलसीएम लिया है। क्या ये बात अभी तक तुम लोगों के साफ साफ समझ में आती है? इतना आता होगा तो बढ़िया है। मैं एक चीज़ और बताऊं, डेज का रेशियो क्या था? 10:15 ना। 10:15 मतलब 2:3। तो उनके टाइम या फिर उनके ये डेज का रेशियो है बेटा, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल 3:2। 3:2 रेशियो आया। अगेन हेंस प्रूव्ड। इस लॉजिक से करो, बाकी सब भूल जाओ। आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं इससे आगे। ओके, ऑल्टरनेट वर्किंग कॉन्सेप्ट, ये सब हलवा हो जाता है जब हम लोग जो पिछला मेथड देखा वो समझ गए। वर्क डन इन 2 डेज, सम ऑफ एफिशिएंसीज, पहले दिन एक बंदे ने काम किया, अगले दिन दूसरे बंदे ने काम किया। ओके, हमेशा इसको हम साइकिल में तोड़ेंगे, छोटी छोटी 2 दिन की। फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोलते हैं, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल अगेन। ए टेक्स 10 डेज, बी टेक्स 20 डेज, है ना? ऐसा ही है, 15 ही लो ना, पिछले केस जैसा 15 डेज। टोटल वर्क कितना निकला बेटा? 10 और 15 का एलसीएम ले लो, 30 यूनिट्स। इस तरह से लिख लेने का, टोटल वर्क इज दिस। 10 दिन लगते हैं 30 यूनिट्स करने में, तो इसका एफिशिएंसी 3 यूनिट्स पर डे। क्या है, समझ में आता है? बी की एफिशिएंसी 30/15 इज 2 यूनिट्स पर डे। इज दिस क्लियर? फर्स्ट डे कौन काम कर रहा है? ए। सेकेंड डे बी। 5। 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 5 यूनिट्स इन 2 डेज। हमें कितने यूनिट्स करवाने हैं बच्चों? 30/5 इज 6 टाइम्स, तो 6 × 2, क्योंकि 2 दिन में 5 यूनिट करे तो यानी कि 12 डेज लगते। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बस इतना ही समझना है। इतना समझ में आया, सवाल होने लग जाएंगे। बाकी कोई थ्योरी ये सब सबट्रैक्ट, रिमेनिंग वर्क, ऑलवेज ब्रेक इनटू साइकिल्स मत समझो। ये चीज़ समझ में आई, मेरे लिए इतना इनफ है। मेरे साथ धीरे धीरे चलते जाओ, हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब एफिशिएंसी कंपैरिजन आसानी है, एक एग्जांपल लेके समझेंगे। इफ ए इज 2 टाइम्स एफिशिएंट देन बी, वर्क रेशियो तुमको समझ में आता है भाई, 2 गुना एफिशिएंट है तो 2:1 वर्क रेशियो होगा एफिशिएंसी के हिसाब से। 60% मोर एफिशिएंट बोल दिया, कुछ अजीब सा बोल दिया। 60% मतलब 160 करता है, अपन 100 ही कर पाते हैं। इसको रेशियो ले लो ना 8:5, तो उनका वर्किंग एफिशिएंसी का रेशियो 8:5 है। टाइम का क्या होगा? 5:8। क्या ये बात समझ में आती है? नीचे वही लिखा है, टाइम इज द इनवर्स ऑफ दैट। आसान, सिंपल, खत्म। इतनी सी बात हो गई। अगली स्लाइड पे चलते हैं। वर्क एंड वेजेस कॉन्सेप्ट। भाई मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। जितना पैसा चाहिए उतना काम करो, जितना काम करो वो भी ऑब्वियसली डिपेंडेंट है एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी हाई होगी तो वर्क डन ज़्यादा होगा, वर्क डन ज़्यादा होगा तो पैसा ज़्यादा मिलेगा। एंड डिवाइड मनी इन एफिशिएंसीज रेशियो। एग्जाम्पल आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, नाउ देयर समथिंग नोन एज एमडीएच। एमडीएच मसाले आते थे ना, गंवारों की तरह समझाना पड़ता है तुम लोग को। एम बोले तो मैन डेज, कितने मैन डेज भूल जाओ, मेन कितने मेन हैं, कितने आदमी। सर विमेन काम नहीं करती क्या? अबे मेन रेफर्स टू एनी ह्यूमन बीइंग। सर कुत्ते, डोंट टॉक रबिश। एनीवे, this is the number of people, this is the number of days, not dogs, and this is the number of hours per day. This defines the constant work. total काम कितना है? क्या ये बात समझ में आता है? used when hours change हो रहे हैं या workers change हो रहे हैं, सब जब examples आएंगे अपने आप बेहतर समझ में आता जाएगा। work is nothing but men into days. I hope this is clear. बढ़ते हैं इससे आगे। नेगेटिव वर्क। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका काम एक्चुअली इतना खराब होता है कि वो काम बिगाड़ते हैं, मोर देन एडिंग वैल्यू। सो ऑनेस्टली दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। बट नेगेटिव वर्क मीन्स इट एम्प्टीज और रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ समथिंग गुड। फिलिंग होती है तुम्हारी, लेट्स से टैंक भर रहे हैं, फिलिंग इज पॉजिटिव, एम्प्टीइंग इज नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल यू फिल 5 यूनिट्स एंड यू ड्रेन 2 यूनिट्स, तो नेट कितना होगा? 3 यूनिट्स। क्या ये बात क्लियर है? पर आवर पर मिनट, वो यूनिट हमेशा ध्यान रखने की जरूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। सिस्टर नहीं है वो, सिस्टर्न्स हैं।
सिस्टर्स आई होप तुम लोग को पता है क्या है, नहीं पता तो भाई गूगल करो, मैं नहीं बता रहा बैठ के यहाँ पे। ओके, वेरी सिमिलर, सेम ही है टाइम एंड वर्क की तरह। पाइप फिलिंग मतलब वर्क डन, पाइप एम्प्टिंग मतलब नेगेटिव वर्क, और नेट रेट क्या होगा, फिलिंग रेट माइनस एम्प्टिंग रेट। आसान कचरा बात। चलो ओके, एफिशिएंसी, अगर रेडियस, घर में नल का आता है टैप, टैप का जो नीचे का सरफेस होता है वो सर्कल होता है ना जनरली, तो अगर रेडियसेस का रेशियो 1:2 है तो क्या एफिशिएंसी 1:2 होगी? गलत, नहीं, वो जो नीचे सर्कल है उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो रेडियस यहाँ पे क्या होगा, पाई इंटू 1 का स्क्वायर इज टू पाई इंटू 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बनेगा पाई, पर इधर से बन जाएगा 4 पाई, इसीलिए वॉल्यूम का रेशियो बन गया 1:4, मतलब एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर जो अपन ने बात की। सो अगर 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 रेडियस 1:2 के रेशियो में है तो वर्किंग एफिशिएंसी किस रेशियो में होगी, 1:4। आई होप दिस इज क्लियर, आसान है, समझ लेना, फायदा रहेगा। चलिए भैया, एलसीएम ये अभी के लिए इग्नोर करो, काम का नहीं है इधर, ठीक है। एग्जाम स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, एलसीएम मेथड में तुमको पहले ही बता चुका हूँ, फ्रैक्शंस के ऊपर हैवी फ्रैक्शंस कतई नहीं करने हैं, कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू यूनिट्स जो अपन ने किया, समझ में आ रहे हैं। कॉमन मिस्टेक्स, नेगेटिव वर्क की जगह पॉजिटिव ही मान लेते हैं, मत करना ऐसा, क्वेश्चन ढंग से रीड करना, दैट्स द ओनली थिंग। मिक्सिंग रेशियोज ऑफ टाइम एंड एफिशिएंसी, रेशियोज कभी कभार एक जगह टाइम का बताया, एक जगह एफिशिएंसी का बताया, प्लीज डोंट कंफ्यूज, बी अगेन द सेम थिंग, रीड केयरफुली, दैट विल solve 80% of the problems. Forgetting phase changes, not using LCM, these are the common mistakes that people tend to make. ये आप नहीं करोगे अब से, is what I hope, लेकिन मुझे पता है करोगे। Anyway, with this we come to the end of the theory of time and work. Questions लेंगे, काफ़ी आसान चैप्टर है, क्वेश्चन करते करते समझ में आएगा कि बॉस ये तो doable है। With this